सोमया વિદ્યાવિહાર આયોજિત આ 36મા જ્ઞાન યજ્ઞના 7મા દિવસના પ્રથમ સત્રમાં હું પ્રાધ્યાપક સંભાજી શિરસાટ આપ સૌ રસિક શ્રોતાજનોનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. आज के मुख्य वक्ता श्री स्वामी जी हमें आज श्री कृष्ण के मानव जीवन में उपयुक्त शिक्षण के बारे में ज्ञानामृत पिरसने वाले हैं. लास्ट वीक से आप स्वामी जी से सुन रहे हो. तो आज मनुष्य जीवन के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो ज्ञान के लिए हम लोग इस सोमया परिसर में हैं. सोमया परिसर आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स તેમજ ટેકનિકલ શિક્ષણ એવં ઉપરાંત માણસના મન બુદ્ધિ એને વ્યક્તિત્વને નિખારવાનું પણ કાર્ય આ માધ્યમથી કરી રહ્યું છે. तो आज मैं स्वामी जी से विनंती करता हूँ कि स्वामी जी आपका सेशन चालू करें. धन्यवाद. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. हम लोगों ने कल के सत्र में इस श्लोक पर विस्तार से विचार किया. दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध सितधिर मुनिः उच्यते. अनुद्विग्न मनाः ये तो बहुत महत्व की बात है कि उद्विग्न नहीं होना चाहिए. सुख दुख तो आते रहते हैं. सुख में निस्पृहा होना चाहिए. विगत स्पृहा स्पृहा नहीं होनी चाहिए. और दुख में जो है अनुद्विग्न मना होना चाहिए. तो उसके हिसाब से जो है हम लोगों ने कल के सत्र में ये भी देखा कि हर चीज जो है इस संसार में द्वंद्व में रहता है. सुख है तो दुख भी है, पाप है तो पुण्य है तो पाप भी है, हिंसा है अहिंसा है, धर्म है तो अधर्म भी है, स्वर्ग है नरक है, सब द्वंद्वों में है. जन्म है तो मृत्यु भी है. वो तो जो है एक ही सिक्के के दो भाग है. एक को ले लो तो दूसरा साथ में आ जाएगा. जैसे ये मॉल में या सुपरमार्केट में ऑफर होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री. जो जन्म ले लिया है तो मृत्यु फ्री में आ जाता है उसके साथ में. उसको अलग से लेना नहीं पड़ता. ये सारे द्वंद्वों में होता है. तो सांसारिक सुख ले रहे तो उसके साथ में दुख भी आएगा. जन्म लिया है तो मृत्यु भी आएगा. ये सारी चीजें सृष्टि में द्वंद्वों में रहता है और ये होना भी चाहिए. सृष्टि कुछ देर तक स्थिति रहती, उसका भी लय हो जाता है. कल्पना करें कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा. कल्पना करें कि केवल जन्म ही है, मृत्यु नहीं है. ये पृथ्वी कितने हजारों सालों से, लाखों सालों से अब तक जितने भी पेड़ पौधे प्राणी मनुष्य पैदा हो गए, सब के सब वैसे के वैसे रहते. तो इस पृथ्वी पर जो है नाखून पे भी खड़े रहने की जगह नहीं होती. तो सृष्टि होती है, तो सृष्टि होने के बाद में उसकी स्थिति होती है, फिर लय हो जाता है. फिर जो सृष्टि होती है, स्थिति लय, ये तो चलते रहता है. नहीं तो जो है ये काम बनेगा नहीं.
कोई कहे कि जन्म ही होना था, मृत्यु की जरूरत नहीं थी। भगवान को स्वर्ग बनाना था, नरक की जरूरत नहीं थी। अगर नरक नहीं बनाएंगे तो पूर्ण सृष्टि रचयिता कैसे होंगे? एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना के उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकाल सकता है, और वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो एटम बॉम्ब भी बना सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है। दोनों बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तब तो पूर्ण न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। अगर कोई कहे कि मैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर ही बना सकता हूँ जिसमें से एनर्जी निकलेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना आता, नहीं आता, मतलब अपूर्ण न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गया वो। तो दोनों भी आनी चाहिए। तो सृष्टि के रचयिता जो है वो दोनों बना सकता है, स्वर्ग भी बना सकता है, नरक भी बना सकता है। ये सारे द्वंद्वों में होता है, और परम सत्य सारे द्वंद्वों के परे है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स के परे है ये। तो इसको ये ठीक से समझना जरूरी है। जन्म है तो मृत्यु होगा। अभी देखिए, सृष्टि में आप देखते हैं कोई भी चीज जो है एक जैसा नहीं रहता, उसकी उत्पत्ति होती है, कुछ समय तक रहता है, फिर वो विलीन हो जाता है, फिर से किसी की उत्पत्ति होती है, वो चलते रहता है। वो बाहर जो कुछ भी होता है वो उसको कहते हैं एक प्रकार की जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे बीज है, बीज बोने के बाद में जब बीज नष्ट होता है तब उसमें अंकुर फूटते हैं। अंकुर आने के बाद में उसमें पत्ते आते, पत्ते नष्ट होने के बाद में उसमें फूल आते, फूल नष्ट होने के बाद में फिर फल आता है, फल नष्ट होने के बाद में फिर भी बीज आता है, फिर बीज से जो है फिर अंकुर निकलता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन होते रहता है ये। अब बाहर की बात छोड़िए, हमारे शरीर की बात ले लीजिए। हमारे शरीर के अंदर हर पल हर क्षण, जब से जन्म लिया है, हर पल हर क्षण 2.5 करोड़ पेशियां उत्पन्न होते हैं और उतने ही नष्ट भी होते हैं। हर पल हर क्षण जन्म से चल रहा है ये। हर मिनट में जो है हमारी त्वचा की पेशियां, मरे हुए त्वचा की पेशियां हमारे शरीर से गिरते हैं हर मिनट में। हर 27 दिन में हमारी पूरी त्वचा बदल जाती है। हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है। केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नहीं बदलते, बाकी सब कुछ बदल गया। मतलब जिस हड्डियों से लेके हम जन्म लिए थे, अब वो हड्डी हमारे शरीर में नहीं है। 7 साल में तो सारा बदल गया। ये जीवन मृत्यु का खेल तो हमारे शरीर में चल रहा है। जन्म मृत्यु का खेल ये चल रहा है। तो सृष्टि ऐसे ही है। इसके लिए जो है दुख में जो है उद्विग्न नहीं होना चाहिए, और फिर जो है सुख में जो है स्पृहा नहीं होनी चाहिए, निस्पृहा होनी चाहिए। तो ये दोनों तो चलते रहता है, इसका खेल है। इसके लिए कल के सत्र में हम लोगों ने विस्तार से इसके ऊपर विचार किया। तो जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, स्थितप्रज्ञ वाले हैं, उनमें ये नहीं होता, और उनमें फिर कोई राग भी नहीं है, भय भी नहीं है, क्रोध भी नहीं। वीत राग भय क्रोध। इसकी भी विस्तार से हमने सुन लिया। राग और भय, हर प्रकार का भय होता है। मृत्यु का भय सर्वोच्च होता है। ये मृत्यु का भय, अज्ञानता का भय, दुख का भय हमको क्यों है? क्योंकि ये हमारे साक्षात स्वरूप के विरुद्ध है। इसके लिए हमको जो है वो असहनीय है। कोई कहे कि एक दिन आप मरोगे, वैसे तो कहने को तो सब कहते हैं एक दिन सब मरेंगे, कहने के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारे मन को जो है स्वीकृत नहीं कि एक दिन हम मरेंगे करके, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप नहीं है ना। हमारा साक्षात स्वरूप तो जो है अनादि अनंत है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकृत नहीं है ये, क्योंकि हमारा सत स्वरूप है। इसके लिए मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चित स्वरूप है, इसके लिए हमको जो है अज्ञानता से भय लगता है। हमारा तो चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है हमारा, और हमारा तो आनंद स्वरूप है। इसके लिए जो है किंचित भी दुख हो वो हमको सह नहीं पाते हम, क्योंकि ये हमारे स्वरूप के विरुद्ध है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा साक्षात। तो इसके लिए मृत्यु के जो है विचार भी हमको हम सह नहीं सकते। ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है, क्योंकि ये हमारे स्वरूप के विरुद्ध है ना। इसके लिए हमको स्वीकृत भी नहीं है। तो इस प्रकार वीतराग भय क्रोध, उसी को ही जो है स्थिति स्थिर स्थितप्रज्ञ कहते हैं, और वही जो है मुनि है।
मुनि का मतलब ये नहीं कि जो हमेशा मौन में रहता है। मुनि वही है, जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। कब बात करना है, किससे बात करना है, कितना बात करना है, कैसे बात करना है, क्यों बात करनी है, क्यों बोलना है, इसका विवेक होना चाहिए। ये विवेक अगर हो तो आप जो है जीवन भर मौन मुनि ही है। फिर तो ऐसा नहीं कि एक दिन मौन व्रत रख लिया, अब कुछ मुंह से बोलना नहीं, फिर करते रहेंगे, या फिर लिख के दे दे रहे, लिख के दे रहे। सामने वाला तो पूछेगा ही ना, इसका क्या करना है, उसका करना है, फिर लिख के दे रहे हैं। तो ऐसे मौन व्रत का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। फिर भगवान अभी जो है विनाश के जो है स्टेप्स बताते हैं, हम विनाश की ओर कैसे जाते हैं। फिर कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विधीयते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 स्टेप्स है अपनी विनाश की ओर जाने का। तो सबसे पहले जो है ध्यायतो विषयान पुंसः। तो विषय जो हमको जो है विशेषण बांध देता है बंधन में, उसको विषय कहते हैं। विषय हमारे भीतर जाता है इंद्रियों के जरिए, और फिर जाके जो है अपने मन को उसके साथ में बांध देता है। तो ये जो है ये विषय से बंधने के बाद में, हालांकि जो हमारी परम स्थिति है, परम स्थिति में तो जो है संसार का ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि परम स्थिति तो एकमेव अद्वितीय है, अलावा उस तत्व के और कुछ है ही नहीं। ये जो अनंत नाम रूप जो देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर तो एक ही है। इसके लिए वहां पर अहम भाव भी नहीं रहता। अगर हम अकेले ही है तो मुझ में मैं का भाव भी नहीं आएगा। हमारे अलावा और कुछ है ही नहीं तो मुझ में मैं का भाव भी नहीं आएगा। मेरे अलावा और कुछ हो तो अच्छा मैं हूं और फिर वो है, और फिर ये चीज है, ऐसा कुछ। लेकिन अलावा हमारे कुछ और है ही नहीं तो मैं भाव भी नहीं आता। तो अहम से तो निवृत्त हो गए। तो जो एकमेव अद्वितीय तत्व है उसमें तो संसार का ध्यान हो ही नहीं सकता। लेकिन वैसे तो हम उस स्तर पर तो पहुंचे नहीं हैं। फिर अभी ध्यान जो है विषयों से कैसे हटाए, तो विषय से हटाने के लिए फिर भगवान में लगा दीजिए, या फिर जो है आत्मचिंतन करिए। मैं कौन हूं, मैं साक्षात कौन हूं, और मैं जो अपने आप को समझ रहा हूं उसमें कितना भेद है। क्या मैं ये शरीर हूं, या मैं इंद्रिय हूं, या ये प्राण हूं, या मन और मन के जो भावनाएं हैं वो मैं हूं, या बुद्धि या बुद्धि के विचार मैं हूं, या इन सब से भिन्न कोई तत्व हूं मैं। इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, और बिल्कुल जो है वैज्ञानिक कारणों के साथ में हमको चिंतन करना है। तो हमारे जो है विचारों को विषयों से हटाकर इस पे लगाना है, भगवान में लगा दीजिए या आत्मचिंतन में लगा दीजिए। 2-3 जो है सरल बातें बताते हैं आत्मचिंतन में कि मैं ये कैसे शरीर नहीं हो सकता। जैसे कि घर मेरा है, मैं तो घर नहीं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं हूं। पुस्तक मेरा पुस्तक है, मैं पुस्तक नहीं हूं। तो जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हो सकता। एक सिंपल साधारण सा उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं मेरे पैर में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरी आंखें कमजोर हो रही है, मेरा मन दुखी है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब नियम क्या है, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। मेरा पैर, मेरा पेट, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इनको हम मेरा करके संबोधित कर रहे हैं। मतलब जो मेरा है वो तो मैं नहीं हो सकता। नहीं तो मैं पैर में दर्द हो रहा है,
मैं पेट में गड़बड़ हो रही है, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, मेरा कहते हैं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो ये एक सिंपल सा उदाहरण है। इसमें कई कारण हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये शरीर का कौन सा भाग मैं हूं? तो कोई कहेगा कि जो है खून तो हम हैं शरीर का। अच्छा, तो जब खून खराब हो जाता है तो उसको पूरा निकाल देते, दूसरे किसी का खून डाल देते, तो अब मैं निकल गया क्या? शरीर के अनेक भाग होते हैं, वो जब खराब हो जाता है उसको जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किडनी खराब होगी, उसको निकाल के दूसरी किसी की किडनी डाल दी। इस प्रकार से फेफड़े खराब हो गए, किसी का दूसरे का डाल दिया उसमें। तो कौन सा भाग हम है? कोई कहेंगे हृदय हम है। अच्छा, फिर हृदय खराब हो गया तो दूसरे किसी का हृदय डाल दिया। तो कौन सा भाग हम है इसके अंदर? फिर कोई कहेगा ये जो ब्रेन है वो हम है, बोले भेजा हम है। अच्छा, तो ये जिनको ये एपिलेप्सी की बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा अगर एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं ना, मिर्गी की बीमारी, तो उसमें कभी कभी जो है आधा भेजा निकाल देते हैं। फ्रांस में एक स्त्री को जो है ये एपिलेप्सी की बीमारी थी, बहुत ज़्यादा उनको एपिलेप्टिक अटैक्स आ रहे थे मिर्गी की। तो उन्होंने जो है सर्जरी करके जो है बाएं भाग का जो भेजा निकाल दिया। तो डॉक्टरों को लगा कि अभी दाहिने तरफ का कंट्रोल उनका जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर उस भेजे ने जो बचा हुआ जो राइट साइड का था पूरे शरीर का कंट्रोल ले लिया। अब तो भेजा भी आधा नहीं है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते भेजा मैं हूं कर, तो आधा तो निकल गया। तो शरीर का कौन सा भाग में? अच्छा, ये सांसें मैं हूं। अच्छा, तो 2-4 सेकंड के लिए सांसें रोक लो तो क्या हमारा अस्तित्व निकल जाता है क्या? तो कौन सा भाग हम है? तो इस तरीके से विवेक बुद्धि से विचार करके जो है हम इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि किसी भी कल्पना से हम ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि हो ही नहीं सकते। 10-15 कारण हम निकाल सकते, वैज्ञानिक कारण भी हम इसके पीछे निकाल सकते। विस्तार से जो है हमने पिछले साल के सत्र में इस बात को कहा था। पूरे 14 कारण हम दिए थे, हम ये शरीर क्यों नहीं हो सकते। तो पिछले साल का अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि उसमें ये विचार आया था ना कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो उस श्लोक के जो है विवेचन करते समय जो है इसके हमने 14 कारण दिए थे, हम ये शरीर क्यों नहीं हो सकते। तो इस प्रकार जो है हमको या तो विषय से हटाना हो तो ध्यान कहाँ पर लगाना है? भगवान पे लगा दीजिए, आत्मचिंतन करिए। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ क्या? अगर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? किस हिसाब से नहीं होगा? कोई कारण है, कोई वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे का? किस कारण से हम अभी वैसे ही देखा अभी आज तो हमने कि हर पल हर क्षण तो जो है 2.5 करोड़ पेशियां उत्पन्न होते हैं, 2.5 करोड़ मर जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। जब से जन्म लिया तब से ये कार्य चल रहा है। ये जन्म मृत्यु का खेल तो हमारे शरीर के अंदर चल ही रहा है, और हर 7 साल में तो पूरा शरीर बदल रहा है हमारा। केवल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है न्यूरॉन्स है वो नहीं बदलता, बाकी सब बदल रहा है। तो इस प्रकार जो है ये 2 चीजें होनी चाहिए ध्यान में। कौन सी 2 चीजें होनी चाहिए? एक तो ध्यान में क्या होता है, बुद्धि जो है मन जैसा कहता है उसके पीछे जाता है। अगर ऐसा हो गया तो बंधन का कारण बन जाता है। और यदि मन जो है विवेक बुद्धि के अनुसार चलने लगता है तो वो जो है मोक्ष का निमित्त साधन बन जाता है। तो विवेक बुद्धि का होना जरूरी है। मन तो जो है एक बहता हुआ नदी है, और बहते हुए नदी को जो है उसका दोनों तरफ का किनारा अगर मजबूत ना हो तो आसपास के जगह में जो पूरा पानी फैल जाएगा, बाढ़ आ जाएगी वहां पे। तो मजबूत किनारा होना जरूरी है। तो ये मन जो बहता हुआ पानी है उसके जो है विवेक बुद्धि का मजबूत किनारा होना चाहिए, तो इधर उधर नहीं भटकेगा ये। तो ये 2 में से एक हो जाता है। तो बुद्धि अगर मन के अनुसार चलने लगे तो फिर बंधन का कारण बन गया, और फिर अगर मन विवेक बुद्धि के अनुसार चले तो फिर वो जो है मुक्ति निमित्त साधन बन जाता है। तो इसीलिए जो है केवल एक ही वस्तु का ध्यान करते करते धीरे धीरे जो है वो हमारे मन में जो है स्थित हो जाता है वो विषय वस्तु। फिर उसके बाद में क्या होगा? संगात तेषु उपजायते।
फिर संग हो गया, संग मतलब जुड़ना, उसके साथ में जुड़ना, आसक्ति, अटैचमेंट जिसको कहते हैं। तो फिर जो है ये नित्य निरंतर उस वस्तु का ध्यान करते करते जो है हमारा चित्त जो है उस विषय वस्तु के साथ में जुड़ गया, उसकी आसक्ति हो गई। तो फिर संगात संजायते कामः, आसक्ति होने के बाद में फिर कामना उत्पन्न होती है। फिर तो जो है हमको उस वस्तु को प्राप्त करना है किसी भी तरीके से। और फिर जो है ये आसक्ति जो है कामना के कारण उत्पन्न होती है, और आसक्ति के साथ में ये ध्यान वस्तु की आसक्ति के साथ में जो है फिर कामना आ गई, उसको हमको प्राप्त करना है। अब दो चीज़ें हो सकती है, ये कामना के कारण जो है हम फिर कर्म में लग जाते हैं, समय लगाते, पैसे लगाते उसको प्राप्त करने के लिए। तो दो चीज़ें होगी, एक तो वो हमको प्राप्त होगा, चलो प्राप्त हो गया, उसमें से कोई सुख का अनुभव हो गया, तो फिर जो है लोभ जागृत होता है हमारे मन में कि ये चीज़ जो है हमारे पास रहनी चाहिए हमेशा, इसके प्रमाण कभी कम ना हो, इसके गुण कभी कम ना हो, ये हमेशा हमको प्राप्त होता रहे, ये लोभ होता है। और यदि ये प्राप्त नहीं हुआ फिर क्या है, ये अभाव का अनुभव होता है हमको, हीनता का भाव जो है उत्पन्न होता है, देखो हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये हीनता का भाव है। तो इसके बिना तो जो है ये हम अधूरे हैं। तो ये हीनता का भाव जो है ये बहुत बड़ा अपराध है, अपमान है अपने साक्षात स्वरूप के विरुद्ध, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, परमानंद स्वरूप है, और ये हीनता का भाव उसके विरुद्ध है। तो जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को अपमानित समझता है, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कहा, ये किया, वो छोटी छोटी चीज़ों पर, ये हीनता का भाव वाला है। तो ये जो है इसमें हीन भावना की संकेत है। ये काम का उत्पन्न होना ही जो है ये अपूर्णता के लक्षण है। कामना कब हमारे मन में उत्पन्न होगा, जब हम अपने आप को अपूर्ण समझ रहे हैं, तो पूर्ण करने के लिए तो कामना उत्पन्न होगी, क्योंकि वैसे हमारा साक्षात स्वरूप तो परिपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। लेकिन अभी तो हमको पता नहीं है, अज्ञानता है उसके बारे में, तो इसके लिए जो है ये अपूर्णता का चिन्ह है जब हमारे मन में कामना उत्पन्न होती है। स्कूल हो गया, फिर कॉलेज गए, पढ़ाई हो गई, फिर अपूर्ण है, अभी नौकरी धंधा कुछ होगा तो पूर्ण होंगे, नौकरी धंधा भी हो गया फिर भी अपूर्ण लग रहे हैं, फिर घर वाले कहते हैं अभी विवाह कर लो तब पूर्ण होंगे। अच्छा, विवाह हो गया तब भी अपूर्ण लग रहे हैं, नहीं अभी बच्चे हुए नहीं ना, बच्चे होने के बाद में फिर पूर्ण हो जाओगे। फिर बच्चे होने के बाद में समय कहाँ मिलेगा ये सोचने के लिए कि मैं पूर्ण हूँ कि अपूर्ण हूँ, फिर तो घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो ये जो है अपूर्णता का चिन्ह है कामना उत्पन्न होने के कारण। कामना जो उत्पन्न होता है जब अपने आप को हम अपूर्ण समझते हैं, चलो ये करके देखते, वो करके देखते, यहाँ जाके देखते, किसी तरीके से जो है पूर्णता तो उत्पन्न होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर कामना में किसी प्रकार से कोई तृप्ति नहीं होती, कितना भी भोग कर लो तृप्ति नहीं होती, और एक साथ निरंतर भी उस वस्तु का भोग भी नहीं कर सकते। किसी के चहिते वस्तु भी हो, अच्छा लगने वाली कोई भी चीज भी हो, वो भी जो है निरंतर हर पल हर क्षण तो उसका भोग नहीं कर सकते। वो थोड़े देर के लिए भोग कर लिया फिर जाते हैं। देखिए, अगर किसी को कह देते हैं हम, आपको कौन कौन सी चीज के भोगने में बहुत आनंद आता है, वो बहुत मात्रा में जो उनके लिए उपलब्ध करा दीजिए। और एक शर्त है, एक कंडीशन है, आप यहाँ पे बैठ के उसको भोगिए, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपको सोना नहीं है। ये तो आपकी चहीती चीज है, इसमें इसके भोगने में आपको बहुत आनंद आता है, तो नित्य निरंतर हर पल हर क्षण इसको भोगते रहना है। भरपूर मात्रा में हम उसको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन एक क्षण भी आपको सोना नहीं है। ये हो सकेगा कि नहीं? चाहे कुछ भी कर लो,
1 घंटा भोगेंगे, 2 घंटा भोगेंगे, उसके बाद में मैं जो है बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सो के आता हूँ। भाई तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारी चहीती वस्तु, उसमें से आपको भरपूर आनंद आ रहा है, वो छोड़ के आप सोने जा रहे हो, क्या बात है? नहीं, इसको भोगते रहिए, आनंद में रहते रहिए, आते रहिए। वो नहीं होता, ये तो सोना पड़ेगा, क्योंकि सोने में ही जो है हमको वास्तव का आनंद आता है। जब हम अपने स्वरूप के बिल्कुल करीब रहते, किसी वस्तु का भोग किए बिना ही आनंद रहता है। इसके लिए उठने के बाद कहते हैं हमको कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मजा आ गया। तो ये कामना में किसी प्रकार की कोई तृप्ति नहीं होती। विषय भोग जो है वो तो आसक्ति को और भी बढ़ाएगा। जितना भोगते जाएंगे उतनी आसक्ति और बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये वासना तृष्णा का तो कोई अंत नहीं है। ये तो भोग के साथ बढ़ता ही जाता है। 2 प्रकार की आसक्ति होती है, एक होता है विषयासक्ति, दूसरी होती है इंद्रियासक्ति। विषयासक्ति क्या है, इंद्रियासक्ति क्या है? एक व्यक्ति है जिनको मीठा तो पसंद है, लेकिन केवल खीर ही खाते हैं, और कोई भी मीठा दे दो उनको पसंद नहीं है। केवल खीर जो है उसी को खाएंगे, और कोई दूसरा मीठा दे दो नहीं है। तो इनको कहते हैं विषयासक्ति। दूसरे होते हैं इंद्रियासक्ति। इंद्रियासक्ति मतलब उनको भी मीठा पसंद है, लेकिन कोई भी मीठी चीज चल जाएगी उनको, तो ये इंद्रियासक्त है। और ये इंद्रियासक्त जो है ये पामर होते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी चीज में जो है वो व्यस्त हो जाएंगे उसका भोग करने में। किसी भी चीज का भोग करेंगे। तो विषयासक्त में तो थोड़ा बहुत तो नियंत्रण होता है, एक ही मीठी चीज का, और कोई मीठी चीज नहीं है, तो थोड़ा बहुत नियंत्रण है। लेकिन दोनों भी जो है आसक्ति है, दोनों भी कामना है, दोनों भी आसक्ति है, दोनों भी बंधनकारक ही है। तो इसके कारण जो है कामना तो उत्पन्न होगी होगी, और कामना जब उत्पन्न होगी, फिर कामात् क्रोधो, क्रोधः अभिजायते। अभिजायते, अभिजायते मतलब क्या है कि रागी पुरुष में जो है ये अकारण क्रोध आता है। फिर जिसमें राग हो उसमें फिर अकारण क्रोध होगा, सबके लिए होगा। तो भगवान कहते हैं क्रोध तो कामना का पुत्र है। तो कामना से ही जो क्रोध उत्पन्न होता है, तो कभी कभी जो है क्रोध से भी कामना उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति ने हमारा नुकसान किया, हमको तकलीफ दिया है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध क्रोध उत्पन्न होता है। फिर कामना होती है उससे बदला लेने की, तो प्रतिकार की कामना हो जाती है। तो क्रोध से भी कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। ये दोनों भी होते हैं। कामना से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? यदि हमारी कामना की वस्तु की प्राप्ति में कोई वस्तु बाधित, कोई बाधा आ जाती है, तो उस बाधा के लिए जो हम भावना व्यक्त करते हैं उसको क्रोध कहते हैं। हमारे और हमारे कामना की वस्तु के बीच में ये बाधा आ गया है, तो बाधा के लिए जो हम भाव व्यक्त करेंगे उसको क्रोध कहते हैं। तो इसलिए जो है कल के सत्र में तो हम लोगों ने विस्तार से क्रोध पर चर्चा की थी। तो ये जो है ये क्रोध जो है ये ज्ञान और सुख में बड़ी बाधक बनती है। तो क्रोध से जो है हमको दूर रहना चाहिए। क्रोध के कारण हमको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा, सुख भी प्राप्त नहीं होगा। क्रोधित व्यक्ति से जो है सब लोग भागते रहते हैं, ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है, इसके साथ कुछ बात करना ही ठीक नहीं। हर पल हर क्षण क्रोध में ही रहते हैं, गाली गलौची करते रहते हैं, डांटते पीटते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं। तो कोई भी उनके पास आएगा नहीं अगर क्रोधी रहेंगे तो। सब दूर ही भागेंगे। तो क्रोध के कारण हमने कल के सत्र में देखा अपने ही शरीर में कितना परिवर्तन होता है, अपना तापमान बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, क्या क्या बढ़ते रहता है ये सब। तो इससे बचना जरूरी है। तो क्रोध तो सबसे बड़ा बाधक है ज्ञान में। तो इस प्रकार जो है फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से जो है फिर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह क्या है? अब देखिए, काम और क्रोध दोनों को व्यक्त करना भी ठीक नहीं है, दोनों को दबाना भी ठीक नहीं है। अगर उसको दबाएंगे तो कोई विकृति उत्पन्न होगी, परवर्जन होगा, तो वो भी ठीक नहीं है।
इसको जो है व्यक्त करना भी ठीक नहीं, दबाना भी ठीक नहीं है, फिर क्या करे? इसको किसी तरीके से जो है गलाना चाहिए, दबे भी नहीं और फिर विकृत रूप में वो उत्पन्न ना हो, फिर बाद में व्यक्त ना हो। तो इसके लिए जो है इसको ठीक से विचार करके जो है इसको गला देना है। तो यहाँ पर जो है क्रोध क्या है? मुंह वैचित्य, चित्त जो है हमारा विपरीत हो जाता है। मुंह वैचित्य जो है वही क्रोध है, हमारा चित्त जो है विपरीत हो जाता है। विपरीत होने का क्या मतलब है? अलग अलग प्रकार के संस्कार जो विरुद्ध संस्कार जो उसमें क्लैश हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, संघर्ष हो जाता है विरुद्ध संस्कार में। तो ये जो है ये सम्मोह इसको कहते हैं। अभी कुछ इसमें अंदर दृष्टांत लेते हैं। तो ये जो है जैसे कि किसी को जो है अपने ही गुरुजी पर जो है क्रोध आ गया, तो गुरुजी पे क्रोध आने के बाद में जो है फिर पिछले कुछ तकरार होंगे गुरुजी के विरुद्ध, वो भी सब ऊपर उठने लगेंगे। लेकिन फिर जो है गुरुजी में श्रद्धा भी है, तो श्रद्धा और क्रोध दोनों तो विपरीत हो गए, इनमें क्लैश हो गया। तो फिर जो है फिर कहेंगे कि नहीं, गुरुजी तो हमारे हितैषी है, ये तो सत्वगुणी है ये। फिर कहेंगे गुरुजी तो कभी कभी हमको डांटते भी हैं, ये तो फिर जो है रजोगुणी हो गया। फिर कहेंगे कि गुरुजी ने हमको तो भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, अब तो जो है हमारा जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा, तो ये तो तमोगुणी हो गया। तो ये अलग अलग पकड़ा के जो है सम्मोह हो जाता है, विपरीत जो है संस्कार उपरने लगते हैं, उभरने लगते हैं अपने ही मन में। तो सम्मोह हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे जो है विरुद्ध है, इससे तो हमको छुटकारा पाना है। और सम्मोह होने के बाद में सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अब ये सम्मोह हो गया, विपरीत जो है संस्कार उभरने लग गए, उसमें जो हमारी स्मृति जो है मारी जाती है, स्मरण शक्ति जो है वो चली जाती है, स्मृति भ्रम हो जाता है और ये हम भूल जाते हैं हम कौन है, सामने वाला व्यक्ति कौन है, ये सब भूल जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने कितने अच्छे कार्य किए हमारे लिए, कितनी मदद की है, वो सब भूल गए। हम कौन है वो भी भूल गए, किस परिवार से, किस वंश से हम आए हैं, हमारे जो है पूर्वज है उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कार्य किए हैं, ये सारे कुछ सब कुछ हम भूल जाते हैं। और फिर जो है भूलने के बाद में किसी का भान क्या रहता है, कौन है कौन नहीं है, इसका कुछ पता नहीं चलता। फिर जो है ये संस्कार तो अच्छे संस्कार जो है वो तो सब चले गए, स्मृति विभ्रम हो गया और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, तो बुद्धि का नाश हो गया। फिर हमको खुद को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे, क्या बोल रहे, किससे बोल रहे, कहाँ बोल रहे, इसका कोई नियंत्रण नहीं, कुछ नहीं है। कई साल पहले ये किसी जेल में जो है जो संगीन गुनाह के जो शिक्षा भोग रहे थे, दंड भोग रहे थे, लेकिन जिन्होंने पहली बार ही अपने जीवन में किया हो, किसी के हाथ से किसी की हत्या हो गई, वो वैसे तो शातिर कोई गुनहगार नहीं थे, बस हो गई। तो इनके इंटरव्यू लिए गए क्योंकि उनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनके आस पड़ोसी रिश्तेदार भी बोलते थे ये तो ऐसा व्यक्ति नहीं था, उनको पता नहीं इनके हाथ से ये कैसे हो गया। तो उनका इंटरव्यू लिया गया, तो सब ने जो है एक ही बात कही है कि उस समय पे ऐसा कुछ हो गया, मेरा उस व्यक्ति से विवाद हो गया, मुझे पता नहीं क्रोध का आवेश आ गया और क्रोध में जो है हमने सामने वो डंडा पड़ा हुआ था उठा के उनके सर पे मार दिया। मतलब पूर्ण जो है पहले से जो है निर्धारित करके भी उसका तो हत्या नहीं की है, ये आवेश में आके हो गया। और क्रोध नहीं आता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, हमसे गलती हो गई। तो ये क्रोध के आवेश में ये सब होता है, बोध में नहीं होगा फिर। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि का नाश हो गया और स्मृति जो चली गई तो फिर बुद्धि का नाश हो गया। फिर तो जो है बुद्धि का नाश होने के बाद में फिर क्या है, पहली बार तो जो है हम अपने अच्छे संस्कार जो है वो हम अपने अंतःकरण में लाते हैं
और जब क्रोध आता है तो अच्छे संस्कार धीरे धीरे घटने लगते हैं और बुरे संस्कार ऊपर उबड़ने लगते हैं। फिर वो हो जाता है अच्छे संस्कार पर, वो धीरे धीरे घट जाता है। फिर बुरे संस्कार हावी हो गए, फिर उस समय पे हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहाँ हैं, किसके ऊपर कुछ क्या कर रहे, उसका कोई बोध नहीं रहता। और जब घटना घटने के बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचने लगते हो मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरे से बड़ी भूल हो गई, तो इसका बोध अगर शुरुआत से होती तब तो ये नहीं होता। जैसे ही किसी के ऊपर क्रोध उमड़ रहा है हमारे मन में, और उसी समय पे देखो हमारे मन में जो अभी क्रोध उमड़ रहा है उसी समय पे वो शांत हो जाएगा, क्योंकि जो है अवेयरनेस में, बोध में ये काम हो नहीं सकता, अबोध में ही होता है ये। तो इसीलिए जो है इससे बचना बहुत जरूरी है। तो फिर जो है बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अब बुद्धि नाश हो गया तो फिर तो हमारा नाश हो गया। अब देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब यहाँ पर प्रणश्यति कहते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, तो नाश किसका हो रहा है, भगवान किसके नाश के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो नाश का तो कभी, आत्मा का तो कभी नाश हो नहीं सकता, फिर नाश किसका होता है, नाश तो बुद्धि का होता है। अब जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए नाश क्या है, देह का नाश, देव जब मर जाता है वो उनका नाश है, मृत्यु। और कई लोगों के लिए जो है व्यापार में जब अपयश हो जाता है या नुकसान हो जाता है तो वो रजोगुणी नाश है, वो प्राणमय कोश पर। अज्ञानी के लिए देह का नाश ही जो है, जो अन्नमय कोश है तो उस स्तर का नाश है। इनको जो है रजोगुणी नाश है, व्यापारी का जो नुकसान हो गया तो ये प्राणमय कोश के स्तर का नाश है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग स्तर पर होता है। और कुछ लोगों के लिए जो है संकल्प उनका जो है वो फलित नहीं होता, उसमें यश नहीं प्राप्त होता, तो ये संकल्प विकल्प तो मन का है, तो ये मनोमय कोश के स्तर पर जो उनका नाश है। इस प्रकार से जो है कुछ दूसरे होते हैं तो वो है कि उनके अनुसार ही सब कुछ चलना चाहिए, उनके बुद्धि के विचार के अनुसार ही सब कुछ चलना चाहिए। जब उनके विचार के अनुसार नहीं चलता है तो फिर उनका नाश जो है वो बुद्धि के स्तर पर है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जब उनका शांति भंग हो जाती है, अशांत स्थिति हो जाती है, तो ये आनंदमय कोश के स्तर का नाश है। तो इस प्रकार जो है पंचकोश के स्तर का अलग अलग तरीके से नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो उसमें जो है आत्मा तो अविनाशी है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो जहाँ है वहीं पे है। ये 5 कोश जो है, कोई भी इसके साथ में अगर यदि तादात्म्य करते हैं तो फिर जो है जिस किसी कोश के साथ में तादात्म्य करते तो उसका कोश जो है फिर उसका नाश हो गया, वो अपना नाश समझता है। स्थितप्रज्ञ जो होता है ये पंचकोशों में बाहर है, पंचकोशों से बाहर है और वो अपने साक्षात स्वरूप में ही स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये संसार में जो है स्थूल शरीर का नाश को तो मृत्यु कहते हैं, इसी प्रकार जो है जो बुद्धि रूप उपाधि के नाश होने से जो है फिर क्या होता है, ये साधना का नाश हो जाता है। तो फिर जो है साधक तो मरता नहीं है लेकिन उसकी साधना नष्ट हो जाती है। क्रोध करने से जो है साधना नष्ट हो जाती है। अभी देखिए विश्वामित्र ने भी क्रोध किया था तो उसकी साधना नष्ट हो गई। पहली बार तो जो है मेनका ने तपस्या भंग कर दी, दूसरी बार सतर्क थे तो उन्होंने जो है क्रोध व्यक्त किया तो फिर जो है उनकी तपस्या भंग हो गई। तो इस प्रकार से जो है ये साधना का नाश होता है बुद्धि के स्तर पर, तो वो जो है साधक को वही नाश है, साधक के लिए वही मृत्यु है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इसलिए जो है अगर अभी बुद्धि नाश हो गया है, देह नाश भी हुआ है, तो फिर जो है आगे साधना तो उसकी चलती रहेगी। लेकिन अगर बुद्धि नाश हो गया, सारी साधनाएं नष्ट हो गई है, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो कुछ भी कमाया था फिर से तपस्या में बैठना पड़ा विश्वामित्र को।
वो तो नष्ट हो गया, जो किया था वो नष्ट हो गया, क्रोध से नष्ट हो गया, कभी आवेश में नष्ट हो गया। तो फिर जो है वैसे हम साधना कर रहे हैं और इस जन्म में हमको आत्मबोध हुआ नहीं और शरीर शांत हो गया, तो अगले जन्म में जो है ये नहीं कि फिर से जो है, जैसे कि अभी स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है, 7वीं कक्षा तक पहुंच गया, 8वीं कक्षा तक पहुंच गया, किसी कारणवश जो है वो साल भर जो है कोई बीमारी लग गई, कोई पढ़ाई नहीं कर पाया, परीक्षा भी नहीं दे पाया, तो उसका 1 साल बर्बाद हो गया। तो अभी अगले साल या 1-2 साल के बाद में फिर से वो तैयार हो गया जाने के लिए, तो वो फिर तो नर्सरी से थोड़ी ना शुरू करेगा, 8वीं तक तो पढ़ाई उसकी हो चुकी थी, अब 9वीं से करेगा आगे। इसी प्रकार साधना में जितनी भी हमने प्रगति की है, अगले जन्म में अगर इस जन्म में हमको बोध हुआ नहीं तो अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे, फिर से जो है शून्य से नहीं शुरू होगा, फिर से नर्सरी से नहीं शुरू होगा। तो जो कुछ भी इसके लिए जो है हम अपने साथ में क्या लेके जा सकते हैं, लेके जाएंगे तो वही है हमारे कर्म, हमारी आध्यात्मिक साधना और संस्कार जो हमने इकट्ठा किए हैं, अब वही लेके जाएंगे साथ में, बाकी की सारी चीजें यहीं पे रह जाएगी। तो हमको इकट्ठा क्या करना है, जो हम साथ में ले जा सकते उसी को इकट्ठा करना है। हमारी आध्यात्मिक साधना, संस्कार, कर्म यही हम लेके जाएंगे तो उसी को इकट्ठा करना है, बाकी तो सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका प्रगति तो और भी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है बुद्धि नाश तो साधन नाश है, और साधन का नाश जो है, साधक का नाश तो फिर उसका अपना नाश है। तो इसीलिए इससे ये जो है ये 8 स्टेप जो बताए गए भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यायतो विषयान पुंस से लेके बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इससे हमको बचना है। इससे बचेंगे तो फिर जो है ये तकलीफ हमको नहीं होगी। इसी के साथ में जो है इस साल का ये ज्ञान यज्ञ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत कुछ हमने सुना इस 7 दिनों में, थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, एक भी अगर हमारे ध्यान में रहेगा और उसका हम जो है हमारे जीवन में अगर आचरण में लाएंगे, उसका हमको लाभ होगा। बहुत सारी चीज़ सुनी है, बहुत सारी चीज़ों को जो है आचरण में लाना आसान भी नहीं है, कठिन भी है, असंभव भी हो सकता है, लेकिन एक आध 2 चीज़ तो ला ही सकते हैं, और उससे जैसे फर्क पड़ता है हमारे दैनंदिन जीवन में, तो फिर वो तो साधना करने वालों को ही पता चलता है। कभी कभी जो है घर वालों को भी पता चलता है कि ये व्यक्ति पहले कैसे थे और अब तो उनमें काफ़ी फर्क पड़ गया है, काफ़ी भेद है, अभी तो वैसे नहीं है, अभी तो अच्छे हो गए हैं। ये सब साधना का प्रताप है। इसी के साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव उनसे ये प्रार्थना है, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों पर, सभी साधकों पर उनकी कृपा तथा आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। सभी को अपने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का नित्य निरंतर मार्गदर्शन करते रहे, और सभी को अपने सांसारिक जीवन तथा आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति और यश प्रदान करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।